फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने कीबोर्ड के बारे में और कीज़ सीखी थी कि किस तरह से हम कीबोर्ड में कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड में अभी बहुत सारी कीज़ हैं और बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको आगे फिर से बताए जाएंगे। लेकिन अब हम फ़िलहाल अभी इतना ही सीखेंगे कीबोर्ड में। आगे कीबोर्ड के बारे में मैं आपको फिर से जानकारी दूंगा। फ़िलहाल आज हम सीखेंगे कि हम नोटपैड में अपना जो भी डाटा टाइप करते हैं उसे हम कंप्यूटर में सेव करके रखना चाहते हैं, जिससे कि हम अपना डाटा फ्यूचर में कभी दोबारा देखना चाहें या उसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकें। तो किस तरह से हम अपना डाटा कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो आज हमने इस वीडियो में ये सीखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने नोटपैड ओपन कर दिया है और ये कुछ डाटा मैंने टाइप कर दिया है। जितना डाटा आपको टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि आपको ये डाटा कंप्यूटर में सेव करके रखना है, जिससे कि फ्यूचर में कभी अगर आप ये डाटा देख सको या पढ़ सको तो आप आसानी से इस डाटा को दोबारा से यूज़ कर सकते हो, दोबारा पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो इसके लिए अब हमें माउस की ज़रूरत पड़ेगी। तो माउस कीबोर्ड की तरह ही एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर माउस से भी कमांड लेता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले माउस को यूज़ करेंगे। तो इस डाटा को सेव करने के लिए हमें ऊपर टॉप में फाइल मेनू बार होता है, इसमें फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक प्लेट खुलेगी, उसमें सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे सबसे पहले वो हमें इस फाइल का नाम पूछेगा कि आपको इस फाइल को क्या नाम देना है। तो इस जगह पर आप अपनी फाइल का नाम टाइप करोगे। यहाँ पर पहले से ये कुछ लिखा हुआ है, ये अपने आप मिट जाएगा। आपको कीबोर्ड से फाइल का नाम टाइप करना है। अब फाइल का नाम आप कीबोर्ड से नंबर में भी टाइप कर सकते हो, अल्फ़ाबेट में भी टाइप कर सकते हो, नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों मिक्स करके भी टाइप कर सकते हो। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉट, स्लैश, हैश, @ इस तरह के सिंबल आप यूज़ ना करो, केवल नंबर और अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करो। तो इस जगह पर हमें अपनी फ़ाइल का नाम टाइप करेंगे और हमारी फ़ाइल इस नाम से इस कंप्यूटर में सेव होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़ाइल का नाम टाइप करेंगे। तो मैंने फ़ाइल का नाम दे दिया ABCD, आप कुछ भी दे सकते हो। अब फाइल का नाम देने के बाद दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये फाइल नाम तो ABCD से सेव हो रही है, लेकिन ये फाइल सेव हो कहाँ रही है या आप सेव करना कहाँ चाहते हो। तो अभी हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप में। अब डेस्कटॉप क्या होता है अभी बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पर ऊपर डेस्कटॉप लिखा हुआ है, ये डेस्कटॉप लिखा हुआ है, इस जगह पर आप माउस से क्लिक कर दो। तो ये हमने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये डाटा आपका ABCD फाइल में सेव हो गया है। अगर आप नोटपैड की स्क्रीन को ऊपर देखो टॉप में, तो यहाँ पर आपकी फ़ाइल का नाम, नोटपैड से पहले आपकी फ़ाइल का नाम ABCD आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी आपका ये सारा डाटा इस ABCD नाम की फ़ाइल में सेव हो गया है। अब हम नोटपैड को यहाँ से बंद कर देंगे। अब हमने जो ये फाइल सेव की थी डेस्कटॉप में सेव की थी, और डेस्कटॉप इस स्क्रीन को बोलते हैं। यानी जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं और सबसे पहले जो स्क्रीन हमारे सामने ओपन होती है वही स्क्रीन हमारी डेस्कटॉप होती है। और डेस्कटॉप पर ये आपकी फाइल ABCD ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये आपकी ABCD फाइल है।
अब आपको इस फाइल को ओपन करना है और इसके अंदर अपना जो भी डाटा आपने सेव करके रखा था उसे आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो अब इस फाइल को कैसे ओपन करेंगे? पहले इस फाइल के ऊपर माउस से क्लिक कर देंगे और उसके बाद कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आपके सामने आपकी फाइल ABCD ओपन हो गई है, जिसमें आपने जो डाटा सेव किया था वह डाटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप अपना डाटा कंप्यूटर में एक फाइल बना के उसमें सेव कर सकते हो। फिर से यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करके नोटपैड बंद कर देते हैं। इसी तरह से एक फाइल और बनाते हैं। तो फिर से नोटपैड खोलते हैं, फिर से कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं। ये हमारा डाटा टाइप हो गया है। अब हमें इस फाइल को भी सेव करना है। फिर वही फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले फाइल का नाम, इस बार मैंने फाइल का नाम XYZ दे दिया। तो यहाँ पर हमारी फाइल का नाम XYZ टाइप हो गया है। फिर से वही डेस्कटॉप पे क्लिक करो और सेव पे क्लिक करो। ये फाइल भी आपकी डेस्कटॉप में XYZ नाम से सेव हो गई है। टॉप में आप देखोगे तो यहाँ पर नोटपैड के बगल में आपकी फाइल का नाम XYZ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब नोटपैड बंद कर दो और डेस्कटॉप में अपनी इस फाइल XYZ को आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपकी फाइल XYZ जो आपने नाम दिया था वो नाम। सेम वही फाइल पे क्लिक करो, कीबोर्ड से एंटर दबाओ, आपके सामने फाइल ओपन हो जाएगी। आपने जो भी डाटा इसमें लिखा था, सेव करके रखा था, वो सब आप इसे देख सकते हो। तो इस तरह से आप डेस्कटॉप में अलग अलग डाटा को अलग अलग नाम की फाइलों में सेव करके रख सकते हो। अब कोई फाइल अगर आप खोलते हो, जैसे मैंने ABCD फाइल को खोला, क्लिक करा, कीबोर्ड से एंटर दबाया, फाइल खुल गई। अब फाइल को खोलने के बाद मुझे इस फाइल में माना कुछ करेक्शन करना है। जैसे कि कोई डाटा अगर गलत हो गया है, स्पेलिंग गलत हो गई है, तो उसे रिमूव करना। तो जैसे कि मैंने यहाँ से कोई डाटा रिमूव कर दिया, या फिर यहाँ पर नया डाटा टाइप कर लिया, या फिर यहाँ पर एक नई लाइन टाइप कर दिया, एक लाइन और टाइप कर दिया। तो फाइल खोलने के बाद अगर आप अपनी फाइल में दोबारा काम करते हो, कुछ नया लिखते हो, कुछ पुराना मिटाते हो, यानी कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा काम करते हो, तो आपको इस फाइल को दोबारा सेव करना पड़ेगा। तरीका वही है, फाइल पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करोगे। लेकिन इस बार जब आप इस फाइल को सेव करोगे तो आपसे नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि नाम तो हम ऑलरेडी पहले से ही इस फाइल का दे चुके हैं और वो नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ABCD। तो हमने फाइल पे क्लिक करके जो सेव पे क्लिक करा, उस सेव करने से क्या हुआ कि आपने जो भी इस फाइल में चेंजिंग की थी वो चेंजिंग फिर से इस फाइल में सेव हो गई। जो भी नया डाटा लिखा था वो भी सेव हो गया, जो पुराना डाटा रिमूव किया था वो भी सेव हो गया है। यानी जो भी इस फाइल में आपने दोबारा से काम किया है वो सारा काम आपका फिर से सेव हो गया है। अब आप इस फाइल को यहाँ से बंद कर दो, दोबारा ABCD फाइल पे क्लिक करके एंटर दबाओ, तो आपने जो नया डाटा लिखा था, जो पुराना डाटा मिटाया था, वो सब सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को जब भी ओपन करोगे और उसमें दोबारा काम करोगे, चाहे पुराना डाटा इरेज करो, नया डाटा लिखो, आपको फाइल को सेव करना है। अब इसी तरह से हम XYZ फाइल को क्लिक करके एंटर दबा के ओपन करते हैं। इसमें भी कुछ डाटा नया लिखते हैं। माना मुझे यहाँ पर ये नया लिखना है, यहाँ पर आगे और मैटर लिखना है, एंटर प्रेस करके एक दो नई लाइनें और टाइप करनी है, तो आपको फिर से इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। वही फाइल पे क्लिक, सेव पे क्लिक, तो ये आपका डाटा सेव हो गया है, बंद कर दो। तो इस तरह से आप अपनी फाइल में बाद में दोबारा काम कर सकते हो। अब मान लिया कि आपने कोई फाइल खोली, मान लिया आपने ABCD फाइल खोली, उस पर क्लिक करा, कीबोर्ड से एंटर दबाया, फाइल आपके सामने ओपन हो गई।
आपने फाइल को देखा, पढ़ा, काम कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा, पढ़ा, तो कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा फाइल को बंद कर सकते हैं। फाइल को सेव तभी करना है जब आप उस फाइल में दोबारा कुछ काम करते हो, चाहे कुछ नया लिखते हो, चाहे कुछ पुराना मिटाते हो, तब सेव करना है। अब कभी क्या होता है कि हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, जैसे हमने XYZ फाइल को ओपन किया, उसमें हमने काम किया, मान लिया कि हमने यहाँ पर सेकंड लाइन पर बीच में कुछ नया लिख दिया, लास्ट लाइन पर इसके आगे कुछ और डाटा लिख दिया, और हम सेव करना भूल गए, क्योंकि हमें फाइल में जाके सेव करना था, लेकिन हम भूल गए और हमने डायरेक्ट फाइल को बंद कर दिया। तो आप जब बिना सेव करे हुए फाइल को बंद करोगे और डायरेक्ट बंद करोगे, तो कंप्यूटर आपको एक मैसेज दे देगा कि आपने इस फाइल में जो भी चेंज किया था, क्या उस चेंज को सेव करना है। अगर करना है तो सेव पे क्लिक करो, और अगर नहीं करना है तो यहाँ पर डोंट सेव लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो। हमें सेव करना है क्योंकि हम भूल गए थे, इसलिए हम सेव पे क्लिक करेंगे इस तरह से। तो फाइल में दोबारा काम करने के बाद आप अगर उसे सेव करना भूल जाते हो और डायरेक्ट बंद कर देते हो, तो कंप्यूटर आपको एक मैसेज देता है, उस मैसेज पर आप सेव पे क्लिक कर दोगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी फाइल को ओपन करते हो, जैसे हमने ABCD फाइल को ओपन किया, ABCD फाइल ओपन हो गई, अब हमने इस फाइल में दोबारा काम करना है। मान लिया कि हमें इस फाइल में आखिरी लाइन पर आगे कुछ और मैटर ऐड कर दिया, और फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर दिया, फिर फाइल को बंद करा, तो कोई मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से सेव करके बंद किया है। बिना सेव करे बंद करोगे तब वो मैसेज आएगा। तो इस तरह से आप अपनी फाइल में जब भी दोबारा काम करना है कर सकते हो। जब भी आपके अपनी फाइल को देखना हो देख सकते हो, उसमें आपने क्या लिखा है उसे पढ़ सकते हो, दोबारा उसमें काम करना है कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना डाटा सेव कर सकते हो। तो ये था अपने डाटा को सेव करना फाइल के अंदर, और उस फाइल को सेव करना डेस्कटॉप में। तो ये आपकी जो स्क्रीन थी, इसे ही हम डेस्कटॉप बोलते हैं। अब कल के दिन अगर आपको अपनी कोई फाइल डिलीट करनी हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं इस फाइल को नहीं रखना है, डिलीट करना है, तो आप डिलीट भी कर सकते हो। आपको उस फाइल के ऊपर जिसको डिलीट करना है उस पर माउस से क्लिक करोगे और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाओगे। डिलीट जिससे आप डाटा डिलीट करते हो वही बटन दबाओगे, ये डिलीट का बटन। तो जिस फाइल पे आपने क्लिक किया था, डिलीट का बटन दबाते ही वो फाइल डिलीट हो जाएगी। कैसे? तो हमने जो फाइल बनाई थी उस फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हमने ABCD फाइल पे क्लिक करा और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया। जैसे हम डिलीट का बटन दबाएंगे एक मैसेज आएगा, और इस मैसेज में वो आपसे पूछ रहा है कि आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हो, यस या नो। अगर करना है तो यस पे क्लिक कर दो, नहीं करना है तो नो पे क्लिक कर दो। हमें करना है तो यस पे क्लिक करेंगे और हमारी ये फाइल डेस्कटॉप से डिलीट होगी। इसी तरह से हम दूसरी फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं। फाइल पे क्लिक, कीबोर्ड से डिलीट का बटन, मैसेज आएगा, यस पे क्लिक। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को डेस्कटॉप में सेव करके रख सकते हो, और कल के दिन आपको फाइल नहीं चाहिए हो तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हो। तो हम जो भी डाटा टाइप करते हैं उसे हम फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं कंप्यूटर में, कि कल के दिन हमें वो डाटा दोबारा देखना हो, पढ़ना हो, तो वो डाटा हमारे कंप्यूटर में सेव होना चाहिए। तो वो डाटा कंप्यूटर में एक फाइल के रूप में सेव रहेगा, और कल के दिन आपको उस फाइल में और डाटा ऐड करना हो या कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। कल के दिन आपको उस फाइल को डिलीट करना हो या वो फाइल नहीं चाहिए तो आप उस फाइल को डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम डेस्कटॉप में फाइल को सेव करके रख सकते हैं। अब डेस्कटॉप के अलावा आप फाइलों को और कहाँ सेव कर सकते हो? डेस्कटॉप में तो हम फाइल को इसलिए सेव करते हैं कि जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने डेस्कटॉप ही ओपन होता है।
तो हम जैसे कंप्यूटर ओपन होगा वैसे हम डेस्कटॉप से अपनी फ़ाइल को खोल सकते हैं। इसलिए मोस्टली ज़्यादातर हम अपनी फ़ाइलों को डेस्कटॉप में ही सेव करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है फाइलें डेस्कटॉप में ही सेव हो या आप डेस्कटॉप में ही सेव करो। इसके अलावा और भी जगह हम अपनी फ़ाइलों को सेव कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल किस तरह से हम अपने डाटा को एक फ़ाइल के रूप में डेस्कटॉप में सेव कर सकते हैं और बाद में उस फाइल को ओपन करके उसमें डाटा दोबारा देखना हो या कुछ चेंज करना हो या उसमें कुछ एडिट करना हो, वो भी हम कर सकते हैं। और बाद में अगर आपको फाइल नहीं चाहिए तो उस फाइल को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी फाइलें बना के उसे कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। यानी फाइल का मतलब डाटा, यानी आप उस फाइल में कुछ डेटा सेव करके रखना चाहते हैं। ब्लैंक फाइल सेव करके कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने कोई कुछ लिखा नहीं और फाइल बना के सेव कर दिया, नहीं। जब तक आप उस फाइल में डेटा नहीं लिखोगे तब तक आप उस फाइल को सेव नहीं कर सकते। यानी कि सेव करने का मतलब है डेटा सेव करना। तो इस तरह से क्या है, हम अपनी फाइलों को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना डाटा डेस्कटॉप में एक फ़ाइल के रूप में सेव करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डेस्कटॉप के अलावा और कहाँ अपनी फाइलों को सेव करके रख सकते हो। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखना। और अब तक आपने मेरे जितने वीडियो देखे हैं, अगर आपको उनमें कुछ कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को के लिए शेयर ज़रूर कर देना कि जिससे कि आपके फ्रेंड भी मेरे इस वीडियो को देख सकें। ओके, थैंक यू, बाय।